सचिन का ये कहना है यहाँ पर कि मर्डर में सोनम की मां भी शामिल है। राजा का भाई ये बड़ा दावा कर रहा है। सचिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम की मां से भी पूछताछ की जानी चाहिए। सोनम की जो मां है उसको राजा की हत्या की पूरी जानकारी थी। उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी निहारिका ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कई सारे सबूत अब सोनम के खिलाफ निकलकर सामने आ चुके हैं। आरोपियों ने भी अपना गुनाह कबूल लिया है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है। सबसे पहले सचिन जी, मैं आपसे सवाल करूंगी कि हवाला का कनेक्शन इसमें निकलकर सामने आ रहा है, क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? मैडम, सहमति देखो, जब क्राइम पुलिस उतरती है तो वो चिट्ठी भी होगी ना कभी, तो उसको पे चलने की कि क्या है क्या। तो यदि हवाला का पैसा आ रहा है तो हवाले की जानकारी मतलब इनकी भी जांच की जाए कि पैसा हवाला में काम करता था, ये भी काम करते होंगे। क्योंकि आज जो जिस तरह से उसके पापा को लेके आया था तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन इनका लोगों को जोड़ा था होगा, सोचे अपन तो। और जैसे सुना है मैंने कि अकेली लेडीज़ इतना काम नहीं कर सकती, इसके पीछे कोई बड़ा इंसान का हाथ भी है। तो हो सकता है इसकी मम्मी का हाथ, हो सकता है नहीं सही होगा, क्योंकि हर माँ को कुछ भी पता रहता है कि उसके बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा। अब उसके पापा की वजह से कि 2 अटैक आ गए हैं तो बेटा तो शादी कर लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, कल से तो विधवा हो जाएगी तो बाप पे भी हाँ कर देंगे, अच्छा बेटा शादी कर ले, आज अपने घर का लड़का है तो हाँ कर देंगे। सब प्लानिंग सोची समझी हुई है। तो सब पे कार्रवाई की जाए, सबकी जाँच की जाए, इनके अकाउंट चेक करें कहाँ ये कहाँ से क्या इनकम करते थे, कैसे पैसे आते थे, क्या क्या करते थे, सब देखा जाए। जिस दिन 25 मई को उसकी मम्मी आई, वो सोनम आई थी, उस दिन उसकी माँ का फ़ोन डिटेल निकाला जाए, उसकी मम्मी कहीं उससे मिलने गई थी क्या, कि आसपास गई थी क्या, ये सब भी देखा जाए। कि राज ने उसकी मम्मी से बात करी थी क्या लाइन पर लेके बात करवाई थी क्या, ये सबकी जाँच की जाए। जी, सोनम मांगलिक थी, राजा भी कहीं ना कहीं मांगलिक थे। ये कारण भी माना जा रहा है कि इसके चलते ये सारी चीज़ें प्लान आउट की गई, क्योंकि हिंदू धर्म में कई सारी मान्यता इसको लेकर भी रहती है। देखो मैडम, अपने हिंदू धर्म में जो चीज़ होती है ना, वो उसको मान्यता मानती भी है। और जो ये सही बात होती है कि मंगल लड़का हो तो ही इंसान जी पाता है, नहीं तो मर जाते हैं। तो वो हिसाब से प्लानिंग की थी। उसमें ऐसा होता है कि पहला पति मरने के बाद दूसरी शादी का सक्सेस हो जाती है। तो वो हिसाब से इन्हें प्लानिंग करी थी पूरी, कि जिस तरीके से 1 महीने का सब कुछ हो गया। आज 11 मई है, आज ही में भाई की शादी हुई थी 11 जून में, तो पूरा वो हो गया, मतलब 1 महीने में सब कुछ हो गया। कितनी बड़ी बात है। आप मानते हैं कि सोनम की माँ का इसमें पूरी तरह से हाथ है? मैं 100% मानता हूँ। मैं तो मतलब जैसे आज मेरी मम्मी भी है तो मेरी मम्मी को मेरे बारे में कुछ तो पता होगा। मेरे पापा को नहीं पता, कि पापा तो पता वो मारा कोटी करने झगड़ा करने, माँ को सब पता रहता। इंडिया में इतिहास में निकल जाएगा तो माँ को 100% में से 70% बात सब पता रहती है। देवास से भी कोई कनेक्शन इसमें निकल कर? तो मैडम मेरे को नहीं पता, ये क्राइम ब्रांच होती है तो वो सब ढूंढ के ले आएगी। और मैं तो सब पसंद चाहता हूँ कि मतलब 1 महीने के अंदर मेरे भाई को मतलब सब कुछ मिल गया। और 13वें होने के पहले बहुत सारी चीज़ मिल गई है, और जो लोग छुपे हैं वो भी मिल जाएँ तो मेरे भाई को आत्मा शांति मिल जाएगी। ज्योतिष ने ऐसा कहा था कि इसमें एक महिला नहीं 2 महिलाएं हैं और भी कई आरोपी हैं जो निकलकर सामने आ सर सकते तभी तो बोल रहा हूँ मैं कि जो मैडम उसकी मम्मी जो है ना, दूसरी महिला वही हो सकती है। हैं। जी मम्मी की भी वो जानकारी निकाली जाए। जी बिल्कुल जी, ये जितने भी सबूत सोनम के लिए मिले हैं और खिलाफ मिले हैं, और साथ ही में आरोपियों ने भी ये सब कबूल लिया है कल इंदौर से जाने के पहले ही कि सोनम हमारे साथ थी और इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। इसे लेकर क्या कहेंगे? मेरा मतलब एक है कि जो सोनम से अभी जांच चली है तो सोनम से उगला जाए कि वो लोग कितने थे हाथ में है, वो लेडीज़ कौन है, जो हमने सुना है कि वो लेडीज़ रहती, अम्मी तेरे साथ थी क्या है, हमने तो अम्मी को पकड़ लिया, ऐसे कुछ भी बोल के उसको उगलाया जाए। जी, क्या मांग है आपकी? मेरी तो मांग फांसी की है। बिल्कुल, चलिए आप सुन रहे थे सचिन रघुवंशी जी को, जिन्होंने खुद बताया कि किस तरह से इसमें सोनम ही नहीं उसकी माँ भी दोषी है। कहीं ना कहीं हर चीज़ की जांच होनी चाहिए, हर पहलू पर जांच होनी चाहिए।